कल्कि जो है वो डिस्ट्रॉइंग पावर है और हमारे वो आज्ञा चक्र में स्थित है। हम सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कि कल्कि आएंगे और ये देवता है दुनिया को बचाएंगे। दुनिया को बचाएंगे या दुनिया को मारेंगे, दोनों एक ही चीज़ हो सकती है। बचेगा कौन? जो प्योर होगा। ये इस समय की बहुत बड़ी गति है। जो प्योर होगा वो बचाए घोड़े का स्वरूप है और वेग से आएंगे और तलवार से काटते हुए मैंने एक संहार का स्वरूप। तो पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि कैसे एक सहज योगी भगवान कल्कि के बारे में बता रहे थे, श्री माता जी की बातें बता रहे थे कि कैसे उन्होंने कल्कि के बारे में बताया, कैसे सहज योगी जो लोग होते हैं या फिर इससे जुड़े हुए लोग हैं उनका क्या सोचना है भगवान कल्कि के बारे में। उसी कड़ी में ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इस पूरी वीडियो डालने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवान कल्कि के लिए अवेयरनेस फैलाना, और कुछ भी नहीं है। तो इसको उसी तरह से लें और देखें और समझें, ताकि लोगों को पता चले कि कोई एक जगह पे या फिर एक जगह का डिस्क्रिप्शन नहीं है भगवान कल्कि। मतलब बहुत सारी जगहों से ये रेफरेंस मिलता है अभी के समय का और भगवान कल्कि का, कि अभी प्रकट होने वाले हैं, इस समय में ही उनका जन्म हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें सब रिलेट कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालिका में या कोई एक दो जगह पर ही है। तो बस वही उद्देश्य है, उसी हिसाब से इस वीडियो को देखें और फिर कमेंट जरूर से करें आपको क्या लगता है इस बारे में। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कल्कि अवतरण क्या है? कल्कि जब हम महामंत्र लेते हैं तो ओम तमेव साक्षात श्री कल्कि साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये जो हमारे महामंत्र का दूसरा पार्ट था वो हमारे आज्ञा चक्र से गुजरता है। उसके बाद हम आदिशक्ति को समर्पित करते हैं। अगर हमने अपने आदिशक्ति को, अपने चीज़ों को समर्पित नहीं किया तो कोई भी शक्ति जो मातृशक्ति वो मुझे बचा नहीं पाएगी। जब कल्कि जो है वो डिस्ट्रॉइंग पावर है और हमारे वो आज्ञा चक्र में स्थित है। हम सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कि कल्कि आएंगे और ये देवता हैं, विष्णु जी के अंतिम अवतरण हैं और हमारे पुराणों में भी लिखा है कि ये आएंगे और दुनिया को बचाएंगे। दुनिया को बचाएंगे या दुनिया को मारेंगे, दोनों एक ही चीज़ हो सकती है। बचेगा कौन? जो प्योर होगा। ये इस समय की बहुत बड़ी गति है। जो प्योर होगा वो बचाए जाएंगे ताकि आगे की दुनिया बनती रहे। और जो लोग अपने समय से चले जाएंगे उनको उतना ही टाइम मिला है और आगे आने वाले समय में हम सब कोशिश करेंगे कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें और कल्कि से अपने को बचाएं। कल्कि से उनका रौद्र रूप जो होता है डिस्ट्रॉइंग पावर, वह बहुत ही बुरा है। वो उसमें दिखाया हुआ है पुराणों में कि एक घोड़ा है और आगे का पुरुष है। जैसे नरसिंह भगवान थे सिंह रूप में, उसी तरह से ये घोड़े का स्वरूप है और वेग से आएंगे और तलवार से काटते हुए मैंने एक संहार का स्वरूप उनका दिखाया गया है। श्री माता जी ने बताया है कि ये आपके ही आज्ञा पर स्थित हैं। आप बार बार जन्म ले रहे हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। अगर अभी भी हम में वह उत्तेजना है, अभी भी हम में वह क्रोध है, या अभी भी हम किसी से बदला लेना चाहते हैं या किसी को नष्ट करना चाहते हैं, तो निश्चित ही कल्कि स्वरूप उन्हीं के भीतर आकर के, वो बाहर में प्रकट नहीं होंगे, वो उसी व्यक्ति के भीतर आकर के उसको सजा दिलाते हैं। कहते हैं ना, यथा योग यथा कुरु, मैं जैसा योग्य हूँ वैसा ही मेरे साथ कीजिए। तो जैसी मेरी करनी होगी वैसे वो मेरे साथ आकर के वो परिणाम मुझे तुरंत मिलेगा। यह कल्कि का स्वरूप है। अभी तक 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म देखा गया, 7 जन्म तक, लेकिन इस 7वें जन्म में हम सब लोग एक साथ आ गए हैं। सारे प्राणी, चाहे वो कॉर्निवोरस हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, या हम सब लोग, हम सब के अंदर जो राक्षसत्व है वो भी पूरा पनपा हुआ है, जो देवत्व है वो भी पूरा पनपेगा। वो इस युग की घटना है ऐसी। तो जो लोग देवत्व की ओर हैं, सुरत्व की ओर हैं, वो बहुत जल्दी धीरे धीरे श्री माता जी के अवतरण ने आके आदिशक्ति का स्वरूप लेकर के उनको बचाने की कोशिश की है। अपने हृदय से लगाया है। हृदय से लगाया माने उन्होंने हृदय से हम सबको जन्म दिया है, हमारी कुंडली जागृत की है, माने हमें रीबर्थ दिया है। रीबर्थ यानी द्विज बना दिया। द्विज का मतलब ये होता है कि एक चिड़िया है, उसने अंडा दिया है, यानी एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जब तक अंडे का खोल बाहर नहीं आता, टूटता नहीं है और दूसरा एक चिड़िया आपके समक्ष नहीं आता, तब तक आप द्विज नहीं कहे जाते हो। ब्राह्मण को भी इसीलिए द्विज कहा जाता है, आत्मज्ञानी को द्विज कहा जाता है। एक जन्म तो हम ले ही चुके, अपनी बुद्धि से हमने सारा काम कर लिया है, लेकिन एक जन्म होता है हमारा रीबर्थ। इसी जन्म में अगर हमको दूसरा जन्म मिलता है, इसका अर्थ होता है मुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई है। और जिस मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है, वह मनुष्य अपने आप को, खुद को धीरे धीरे शांत करता है,
अग्रेशन डाउन करता है, एक्सपेक्टेशन डाउन करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कुप्रवृत्तियाँ हैं, इच्छाएं हैं, इम्प्योर डिज़ायर्स है, उनको भी धीरे धीरे वो शांत करता है, क्योंकि अब वह अलख के साथ जुड़ गया। जो अलख है वही लखता है, वही देख सकता है। तो हम सब अलग स्वरूप में जाकर के, एक थर्ड स्वरूप में जाकर के अपने आप को देखना शुरू करते हैं। हु एम आई? मुझे पहले उसका जवाब मिले कि मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा की क्या इच्छा होती है? आत्मा कहाँ लिप्त है? शरीर या मन से लिप्त होता है। इसलिए ये समय कल्कि को समर्पित करना होता है। तो महामंत्र में श्री माता जी ने इस मंत्र को साथ साथ हम सभी देवी देवताओं के, उनका भी आह्वान करते हैं। आप कृपा करके आएँ, और मेरे 11 रुद्र जो हमारे मस्तिष्क में बने हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी कि 11 रुद्र हमारे अंदर कार्य करते हैं, जिसको हम एकादश रुद्र कहते हैं। एक और एक मिला के 11 होता है। एकादशी का व्रत क्या होता है, एकादश रुद्र क्या होते हैं, ये सब आगे आने वाले सेशंस में हम लोगों को पता चलेगा। तो लास्ट जो हमारा जो तीसरा मंत्र होता है, ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओ प्योर आत्मा, प्योर सोल, जो सबसे महान है, हम उसका ये आह्वान करते हैं कि हे आदिशक्ति, जो हमेशा से, आदिशक्ति माने क्या, जो हमेशा से शक्ति रही है, उनको हम आह्वान करते हैं कि आप हमारे सहस्त्रार पे आइए, और हमारी इस आज्ञा चक्र को पूर्णतया साफ करते हुए, कल्कि स्वरूप को शांत करते हुए आप मेरे सहस्त्रार में आइए माँ। यानी हे कुंडलिनी शक्ति, जैसे आपने मुझे पैदा किया, मुझे गर्भ में डाला, उस आत्मा को उसमें डाला शरीर में, फिर मुझे शरीर के साथ ही बाहर धरती पर जितने वर्ष के लिए आपने हमें रखा है, आप सदैव हमारे साथ हैं। तो कृपा करें कि आप नीचे से, जहाँ त्रिगुण का स्थान है वो एकदम खाली है, उस शक्ति को हम वहाँ पे देख नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, जिससे आदि माँ ने हमें बताया, उस ज्ञान को दिया, और उसके बाद उनकी जागृति का भी हमको आधार बताया कि जब तक आप अवेयर नहीं होगे अपने बारे में, आप अपनी शक्ति को पहचान ना पाओगे। तो 7 एनर्जी सेंटर्स को, जिनको हम प्लेक्सस बोलते हैं, वो सारे प्लेक्सस, जैसे एओर्टिक प्लेक्सस है, कोएलिक प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस है, ये जो हमारे 7 प्लेक्सस हैं, इनसे हम अपनी एनर्जी को उठाते हैं, और वो हमारा रिमोट है। यानी बीचों बीच जो उठने वाली शक्ति है, जब तक वो सहस्त्रार पे आती है, वो अपने दाएं बाएं प्लेक्सस को ठीक करते चलती हैं। जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स उठता है, उसी तरह से वो उठते हुए हमारे मस्तिष्क में आती हैं और पूरे विराट में छा जाती हैं, पूरे विराट में। तो हम विराट का अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। अभी तक हम लोग कटे नाखून की तरह से हैं, और जब हम जुड़ जाते हैं अपनी शक्ति के साथ, तो हम उसी विराट का अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। तो कल्कि का वह स्वरूप हम लोग सहज योग में बराबर उनका आह्वान करते हैं। तीनों महामंत्रों में ये महामंत्र कहे जाते हैं, और इनकी सिद्धि होती जब हम कहते हैं साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी। यानी आपने पूरे ब्रह्मांड से हमको जोड़ा है, और किस प्रकार हम सब अपना औरा बनाते हैं, किस प्रकार हम आज्ञा और सहस्त्रार के ऊपर अपने को क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि हम इस ब्रह्मांडी शक्ति से खुद को जोड़ सकें, और सीधा उसकी एनर्जी हमारे भीतर आ जाए। नहीं तो वो एनर्जी 2 भागों में बढ़ती है, जैसे कि हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पिरामिड का समझते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे आज्ञा चक्र पे हम सभी शक्तियों का आह्वान करते हैं।